नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता, मैं पूनम मेहता। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई टैबलेट लेकर आए हैं अपने स्पिरिचुअल टैबलेट के अनमोल खजाने में से। हाँ दोस्तों, इसका नाम है धर्म। हमारे क्या क्या धर्म होते हैं, हमें किस तरह इनको अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि ये धर्म भी कोई टैबलेट होती है। तो दोस्तों, हमारे पास तो ऐसे ही अनमोल खजाना है टैबलेट्स का कि नाम आप सुनते ही आपको लगेगा इसके बारे में जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। तो पूनम जी, जैसे कि हमारी टैबलेट का नाम है धर्म, हमारे किस प्रकार के धर्म होते हैं, कितने धर्म होते हैं और ये एक्चुअली में धर्म है क्या, पहले हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। धर्म यानी कर्तव्य। हमें अपनी जिंदगी में किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बेसिकली हमें समझने की बात यह है कि हम उन कर्तव्यों का पालन कैसे करें। जिम्मेदारी को हम एक बोझ समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जीवन में काम तो हमें हमेशा करना ही है, चाहे किसी भी रूप में करें। कमाना भी है, खाना भी है, पालना भी है और सारे काम करने हैं, समाज के भी करने हैं, घर के भी करने हैं, खुद के भी करने हैं। लेकिन हम हमेशा एक बोझ की तरह कि नहीं, आज ये काम करना ही है, ऑफिस जाना ही है, घर का काम करना ही है, ये समझते हुए हम अपने धर्म को एक बोझ की तरह ले लेते हैं और जिम्मेदारी का रूप लेकर उसे निभाते हैं। और स्नेह जी, यहीं पे सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को, जब दर्शकों हम उसको बोझ समझ के करने लगते हैं तो होता क्या है, हमारे रिश्तों में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और स्नेह जी, सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो हमारा खुद के साथ होता है। हम खुद से ही बहुत असंतुष्ट, नाखुश रहने लग जाते हैं। हमको ऐसे लगता है, ओहो सो मच टू डू, मेरे पास अपने लिए तो समय ही नहीं है। और इसका सबसे जो सीधा और सरल असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे रिश्तों में, हमारे से आसपास जुड़े लोगों से, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग और जो भी होते हैं। तो उन रिश्तों का सुधार जो है वो बहुत हद तक जो है हम उसको बेहतरीन बना सकते हैं अगर हम इस टैबलेट में बताए हुए धर्मों को, ड्यूटीज़ का पालन करें। तो ये हमारे पूनम जी 3 धर्म होते हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहला हमारा गृहस्थ धर्म, दूसरा हमारा आश्रम धर्म और तीसरा हमारा प्रचार धर्म, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें है क्या। तो गृहस्थ आश्रम पूनम जी, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कि एक फैमिली अपने लिए या अपने परिवार के लिए क्या क्या उसके कर्तव्य हैं और उसको कर्तव्यों को किस प्रकार से निभाता है एक इंसान। एक पति पत्नी है, उसमें बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, सारी जनरेशन्स आ जाती हैं। कई बार हमारे ऊपर की भी जनरेशन्स होती हैं और नीचे की भी। हम एक पिता के रूप में अपने बड़ों को भी देखते हैं, अपने दादा दादी वगैरह हो गए, और एक बच्चों के रूप में भी। जब ये पीढ़ियां एक साथ होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमारे काम करना ही है, बस एक बर्डन है हमें अपना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी रूप में हो, बस निभाना चाहता है, उसे वो दिल से नहीं करना चाहता, नहीं कर पाते। और यहीं पे स्नेह जी एक सबसे बड़ी जो एक रिश्तों में जो समस्या का बीज बोया जाता है वो यहीं पे शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारे घर से जुड़ी हुई हमारे कर्तव्य, तो ये सुनते ही दर्शकों हमें ऐसा लग जाता है कि ये कर्तव्य तो सिर्फ गृहिणी के लिए। बिल्कुल ये जो कर्म जो अभी हम सर्विस की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कर्तव्य किसका है, ये तो एक गृहिणी का है। ये एक हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक गृहस्थ धर्म की बात करेंगे तो उसका मतलब स्नेह जी क्या होता है, पूरा परिवार। गृहस्थी कैसे बनती है? वो बनती है पूरे परिवार से। पति पत्नी दोनों का योगदान चाहिए, बच्चों का योगदान चाहिए और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी योगदान चाहिए। तो कभी कभी जाने अनजाने में हम क्या सोचने लग जाते हैं, ओ मैं गृहस्थी, मैं गृहिणी, तो ये सारा तो घर के ही काम करने हैं, एक हस्बैंड को तो बाहर सिर्फ कमाना ही है। ये हमारा एक पैटर्न बना चला आ रहा है, जिसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। और आपने आज देखा भी होगा आजकल की जिंदगी में, जहाँ इतनी दौड़ भाग चल रही है
वहाँ पर क्या होता है कि अगर एक मेल पर्सन काम कर रहा है, घर का काम अगर वो करने लग जाए, तो कितनी बार कई लोग आके बोलते हैं, यार तू तो घर का काम करता है, तू तो ये करता है, तुझे तो अपनी पत्नी की पूरी सारा दिन चाकरी करने से कोई फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो बातें जो सुनते हैं तो ना चाहते हुए भी उनकी ईगो के अंदर ये बातें आ जाती हैं और वो ये बोलेंगे कि अरे ये काम तो मुझे करना ही नहीं है। तो ये दोस्तों हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। गृहस्थी देखिए कब बनती है, जब दो लोगों का संगम होता है, जब दो परिवार जुड़ते हैं। तो फिर गृहस्थी से जुड़े हुए कर्तव्य भी किसके हैं? दोनों के हैं। दोनों के हैं, पूरे परिवार के हैं। जैसे स्नेह जी हम देखते हैं कि बच्चे हैं, अब हमें क्या लगता है कि बच्चों का काम है सिर्फ पढ़ना, और जाने अनजाने हम अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ बहुत कंपैरिजन करने लग जाते हैं और हम अपने बच्चों को धकेलते हैं, तुम्हें संगीत भी सीखना है, तुम्हें ये भी करना, बाकी सब काम हम कर लेंगे। पूरा प्रेशर उन पे तो बनाया और अपने पे भी बना लिया कि भाई तुम सिर्फ ये करो, बाकी का सारा काम जो है वो हम कर लेंगे। तो उसका असर क्या होता है? हमने अपने बच्चों को खुद ही गृहस्थी धर्म के बीज से ही दूर कर दिया। मतलब कि हम उनको ये सीखने ही नहीं देते हैं कि घर है, आपका भी कोई रोल है, सारा काम सिर्फ मम्मा ने नहीं करना या पापा ने नहीं करना, आपको भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन। बच्चे भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपका घर मैसी हो रहा है तो बच्चे छोटे छोटे काम कर दें, उनको संगवा दें, या बाहर से कोई छोटी मोटी चीज लानी है वो भी ला दें, क्योंकि उससे क्या होता है वो आत्मनिर्भर भी बनते हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई घर, मुझे अपने घर के लिए भी जो है वो मुझे कुछ करना है। तो इसलिए जब हम इस धर्म की बात करते हैं तो हम इसको सिर्फ गृहिणियों तक सीमित नहीं रख सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हम कोशिश तो बड़ी करते हैं लेकिन घर में कोई हमारा साथ नहीं देता है, तो फिर घूम के वही बात आ गई है कि किसी भी नई आदत को डालने में या अगर हमें अपने परिवार में इस तरीके का बदलाव लाना है तो कुछ समय तो देखिए हमें देना ही पड़ेगा। जो पूनम जी, मुझे इस बात से बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ रहा है। अभी जो कोरोना काल आया, कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे मेल पर्सन ने किचन में काम किया। बिल्कुल। उनकी वो फेमिनाइन एनर्जी कितनी निकल कर डेवलप हुई और वो एक फैमिली बॉन्डिंग बनी उन लोगों के बीच में, एक प्यार पनपा। क्योंकि हमें कभी इतना समय मिला ही नहीं 24 घंटे हम इकट्ठे रह रहे हैं। बिल्कुल। कि एक इंसान को सिर्फ भागा दौड़ी जिंदगी में कमाने की लगी रहती है, एक फीमेल को घर के गृहस्थी में लगी रहती है। अगर हम उनसे कभी कुछ ऐसा बोलते भी हैं कि आप चलिए 10 मिनट का अपने लिए समय निकालिए, आप अपने आप को देना शुरू करिए, वो सिर्फ एक आंसर होता है मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती हूँ, या मुझे ऑफिस भी जाना है, मान लीजिए वो वर्किंग है। और मेल पर्सन कहते हैं मेरे को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, 14-14 घंटे की जॉब होती है और उसके बाद मैं इतना थक जाता हूँ कि बस मेरे को लगता है बिस्तर पकड़ो और सो जाओ। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने ये रियलाइज़ भी किया कि वाकई भी तुम लोग घर में कितना काम करते हो, घर का काम तो जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो काफ़ी जगहों पे क्या होता है, जब हमें इस भावना का एहसास होता है कि किस तरीके से हम सारे घर का बोझ किसी एक प्राणी पर डाल देते हैं और वो एक इंसान इतने लोगों का मिलके काम कर रहा है। लेकिन जब हमें ये समझ आती है कि ये जो घर है, ये जो गृहस्थी है, ये हम सबकी है, बच्चों का भी जब हम इसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, हम मटर छील रहे हैं, हम बच्चों को हंसी हंसी में साथ में लगा सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है? से मुझे एक एग्जांपल और याद बताइए, जरूर बताइए। मेरा बेटा छोटा था, बहुत नॉटी था वो। अच्छा। मतलब, और मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी तो वो क्या करता था, उन्हें तंग करता था। तो वो मेरी फ्रेंड बहुत मतलब कोऑपरेटिव और जॉली नेचर की थी और मुझे लगता है शायद उसे ये तरीका बहुत अच्छे से आता था। वो मेरे बेटे को प्याज काटने में लगा देती थी कि ले बेटा कशिश तुम प्याज काटो। हाँ। और वो उसे काटने में व्यस्त हो जाता था। मतलब एक तरीका कि आपने बच्चे को एक चीज भी सिखा दी। हाँ। और बच्चे की आपने एनर्जी का यूटिलाइज भी कर दिया। बिल्कुल। जो बच्चा इधर उधर कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और आपका भी काम नहीं हो पा रहा और वो आपने उसका काम भी हो गया और आप उसकी हेल्प भी हो गई। और इसके साथ स्नेह जी, मैं एक चीज हम ये भी बहुत एडवाइस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में कोई लंच के टाइम पे तो मोस्टली जो है गृहिणी ही होती है, बच्चे होते हैं,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लंच करें तो हम सब एक साथ बैठ के मिलके करें। ये भी गृहस्थ धर्म का ही एक जो है एग्जाम्पल है। तो स्नेह जी, जिस तरीके से अभी हमने लंच की बात करी, रात का भोजन एक ऐसा समय होता है जिसमें मोस्टली घर के पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। तो ये जो आजकल हम टीवी चला के डिनर कर रहे हैं, एक ये भी कुछ रिचुअल्स हमें चेंज करने चाहिए अगर हमें अपने रिश्तों में सुधार करना है। हम बात तो करते हैं कि हम मेडिटेशन से वननेस की कॉन्शियसनेस में जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हमें ये चीज़ें अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलेंगे कि रात का भोजन सब इकट्ठे बैठ के करें, और उस समय मेरे ख्याल से तो एक बिग नो होना चाहिए टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होते हैं पूनम जी, अगर हम ये ऊर्जा को, प्यार की ऊर्जा को हम नहीं लेते तो वही बात हो जाती है ना कि हम हर जगह अपनी फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, हमें किसी बात पे कोई गुस्सा आ गया या किसी के प्रति बहुत जेलसी फील हो रही है, मतलब खाना तो यहाँ बन रहा है और अंदर के अंदर जलन चल रही है कि वो ऐसा है और वो वैसा है, तो वो हमारी वाइब्रेशंस पूरी खाने में चली गई। तो इससे बेटर है कि अगर कभी ऐसा हो दोस्तों, कोई इमोशन आपके अंदर आ जाए कोई भी कार्य करते हुए, ये नहीं कि आप खाना ही कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फौरन उस काम को छोड़ के 5 मिनट जरूर बैठिए। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कि आप 5 मिनट बैठें और 5 मिनट के लिए अपने अंदर चले जाएं, मेडिटेशन करें और उस इमोशन को रिलीज कर दें। और जैसे ही वो इमोशन रिलीज होगा तो वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो नेगेटिव ऊर्जा वो भी हट जाती है। बिल्कुल। और वो खाना इतना अच्छा बनता है कि आपने उसके अंदर ऊर्जा कौन सी डाल दी। उस खाने के अंदर आपको स्वाद बदल जाएगा। आप देखेंगे कि कितना भी क्रोध आ रहा हो, लेकिन वो खाना अगर कोई खाएगा या वो काम जो कोई करेगा तो एकदम उसका रूप बदल जाता है, खाने का, पीने का, सब चीजों का। और यहाँ पे तो एक पॉइंट मैं और कहूँगी, हमने एक कोटेशन बहुत बारी सुनी है, कुक विद लव एंड सर्व विद स्माइल। यानी कि जब आप खाना बना रहे हैं तो उसको बहुत प्रेम से बनाइए। ऐसा नहीं कि प्रेम से बनाया ठक करके रख दिया, नहीं। जब हम उसको सर्व भी करते हैं तो हमें बहुत स्माइल के साथ करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारे गृहस्थी से जुड़े हुए हमारे धर्म हैं। तो जब दोस्तों हम इस तरीके से अपने घर को सबके साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को बांट के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर से अगर किसी के प्रति कुछ गुस्सा भी है, बच्चे हैं, चीज़ें फैला जाती हैं। अब अगर हमने उनको सिखा दिया कि नहीं बेटा, आपने जो चीज़ अगर खेली है, किताबें पढ़ी हैं, तो आपको उसको समेट के एक जगह पे ही रखना है। बहुत सारी तरीके हैं कि हम बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको इन हैबिट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी तारीफ करने से वो बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, आज तो मैंने इतना काम किया, मेरी इतनी तारीफ हुई, अब मैं और अच्छा करूं, और अच्छा करूं। बिल्कुल, अप्रिसिएशन इज लाइक फ्यूल फॉर किड्स। बच्चों के लिए वो एक ऊर्जा का काम करता है। बच्चों के लिए नहीं, वो बड़ों के लिए भी एक ऊर्जा का काम करता है। हमें अच्छा लगता है कि हमें प्रेज करता है, हमारे काम की तारीफ करता है, तो हमारी वो थकान भी उतर जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि हस्बैंड आकर ये बोलते हैं आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया, आप कितने भी टायर्ड हो, आपको लगता है नहीं नहीं आज तो बहुत अच्छा हो गया भाई, हाँ, एकदम फ्री हो जाते हैं और एकदम हैप्पी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से जब हम अपने घर में इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेवारियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो दोस्तों हम खुद देखते हैं कि हमारे रिश्तों में जो भी थोड़ी बहुत हमें नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है, काम करने का बोझ हमें फील होता है, आज की लाइफ में हमें ऐसे लगता है अरे बाबा मैं कितना काम करूं, तो वो धीरे धीरे जब एक टीम बन जाती है ना, और जब टीम वर्क करते हैं तो फिर उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और गृहस्थ आश्रम का मतलब ही यही है कि पूरा परिवार मिलके हर एक पल को एंजॉय करे, हर एक पल को काम करे, हर एक पल में वो प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहे। कि वो अभी मान लीजिए कहीं बाहर घूम रहे हैं तो वो घूमने के साथ रहें, जैसे एक परिवार घूमने जाता है तो उसी ऊर्जा के साथ वो रहें। अगर घर में काम कर रहे हैं तो घर किचन का काम कर रहे हैं तो मिलकर करें। कोई भी काम जब हम बोझ बन के नहीं करते, बोझ समझ के नहीं करते, तो रिश्तों में तो मिठास आती ही है। बिल्कुल, मिठास के साथ साथ हमने कुछ ऐसा मतलब एक मार्क नहीं कर देना, ये काम मेरा, ये काम तेरा, ये इसका, इन्वॉल्वमेंट करनी है। बिल्कुल, पार्टिसिपेशन इज आई थिंक मच मोर इम्पोर्टेंट। तो जब उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, पूरे घर के बुजुर्ग हैं, हम अगर उनको भी
अपने साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से, किसी भी तरीके से, और कुछ नहीं तो हम उनको यही कहें कि अच्छा बताओ आप ये कैसे बनाते थे, आज हमें सिखाओ, तो उनको भी एक इन्वॉल्वमेंट लगती है, उनको लगता है कि हाँ ये देखो ये हमसे सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सही तो बात वो है। भी एक उनका पार्टिसिपेशन ही होता है, जिसको कि हम अपनी गृहस्थी चलाने में बहुत ही पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने इस धर्म को, इस कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे आश्रम धर्म की। तो बताइए आप आश्रम धर्म से क्या समझे? पूनम जी, आश्रम धर्म का आपने नाम लिया और सबके मन में एक ही क्वेश्चन कि आश्रम धर्म तो वो धर्म है जहाँ एक प्रौढ़ा अवस्था में जाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि जब आप सब जिम्मेदारियों से पूरा कर लें, सब जिम्मेदारियों से छूट जाएं, आपके सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं, तब आप आश्रम में जाकर आराम से रह सकते हो। एक तरह का संन्यास लेना जिसे हम कह सकते हैं कि आपने अब अपनी घर की जिम्मेदारियां, आपके गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, सब चीज़ें पूरी हो गई, तो हम आश्रम में चले जाएं। लेकिन हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में इसका स्वरूप ही कुछ अलग है, इसका रूप ही अलग है दोस्तों। बिल्कुल, जैसे अभी स्नेह जी ने बताया कि जब हम सुनते ही हैं आश्रम धर्म, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको अपनी एज के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी नहीं, अभी मेरी उम्र कहाँ है आश्रम धर्म में जाने की। लेकिन दोस्तों, अगर हम ध्यान से सोचें, आज की ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मैकेनिकल जीवन जी रहे हैं, हम एक रोबोट की तरह बन गए हैं। सुबह उठो, ये काम किया, वो काम किया, जो भी प्रोफेशनल वर्क है, अपना भागम भागी हम उसी में रह रहे हैं। तो दोस्तों, जब हमने अपने स्पिरिचुअल टैबलेट में, जब हमने अपने पेशेंट गॉड के साथ काम किया, तो हमने अपनी रिसर्च में ये बात पाई कि लोगों को अपने अंदर उतरना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर उतरने का मतलब क्या है? अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को एक वक्त देना। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं पे, देखिए ये इसी से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। तीर्थ यात्रा पे जाना, जब लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, बहुत ऊर्जावान होके आते थे, उनको बड़ी एनर्जी फील होती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक समय मिलता था, वो समय उनको मिलता था अपने आप से जुड़ने के लिए अपने आप को समय दे पा रहे हैं। नेचर में जब वो जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। हो सकता है, क्या पता, वो अपनी गलतियों को भी वहाँ समझ पाते हो कि हाँ नहीं यार, मैंने ये चीज़ उसके साथ गलत करी, तो ऐसा हो सकता है। अब आजकल के टाइम में क्या होता है, हम तो कुछ भी करते हैं तो हम उसमें क्या करने लग जाते हैं स्नेह जी, एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे कि देखो, मंदिर भी जाते हैं तो कोई मन्नत, मेरा ये काम हो जाए, मुझे वो मिल जाए। पूनम जी, मंदिर में जाते ही लोगों के मन में बस एक होती है, आज मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, पहले तो जाके मैं भगवान जी से तो बाद में पूछूं। आप हालचाल पूछने की तो बात ही नहीं है, सीधा मांगना शुरू करते हैं। और मेरे घर के बिल्कुल पास में ही एक मंदिर है, और मैंने वहाँ पे एक चीज़ बहुत देखी है, जब बोर्ड्स के पेपर होते हैं तो वहाँ बड़ा रश होता है, बच्चे बहुत आने लग जाते हैं और खूब अच्छे जो है वो चढ़ावा भी लेकर आते हैं। तो देखिए, हम मंदिर भी जाते हैं, हम कोई चैंटिंग भी करते हैं, तो क्या होता है, ना चाहते हुए भी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते, हम अपने अंतर मन से नहीं जुड़ पाते। इसी जुड़ाव के लिए हम स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर आश्रम धर्म को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आश्रम धर्म का अर्थ ही यही है कि हम अपने आप को समय देते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ तक सुन पाते हैं, हम अपने अंतर मन में जा पाते हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट का ये जो आश्रम धर्म है, ये सबके लिए है। यहाँ पे कोई उम्र की बाधा नहीं है, बच्चे से लेकर, यंग लोग से लेकर, मिड एज के लोग से लेकर ओल्ड एज तक के लोग जो हैं वो आश्रम धर्म में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको अपने आप को जानना है, हम सबको अपने आप को समझना है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हम आश्रम धर्म जाकर हम वहाँ पे क्या करते हैं। क्या आश्रम धर्म का मतलब हुआ कि बिल्कुल ही एक बेचारी सी स्थिति में जाके बस हम वहाँ बैठे रहेंगे, जो हम सोचते हैं?
तो अब हम दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम आश्रम धर्म में करते क्या हैं। बिल्कुल पूनम जी, क्यों आश्रम धर्म में दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने आश्रम धर्म हम चले गए वहाँ पर रहने लगे और आपको कुछ नहीं करना। जब अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को समझना है, तो कुछ कार्य तो हमें करने ही होंगे। बिल्कुल, बस सोल वो टास्क कार्य होगा हमारा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ वो कार्य बस हमारे अपने लिए हैं, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हैं, अपने आप को जानने के लिए हैं। तो जैसे हमें सबसे पहले तो ध्यान के साथ ही जुड़ना है पूनम जी। बिना ध्यान के हमारी गति नहीं है, हमें ये सबको समझना होगा। और आश्रम धर्म में जाने का अर्थ ही है कि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि वहाँ पिरामिड ऊर्जा होती है। भरपूर ऊर्जा के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी स्वतः हीलिंग भी होने लगती है। छोटी मोटी जो आपके अंदर बाधाएं, जैसे हम कहते हैं पेन वगैरह की होती है समस्या छोटी मोटी, वो तो बहुत जल्दी आप शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके की समस्या का कुछ हमें निवारण होता है। शांत होने लगते हो। और जब आप शांत होने लगते हो, आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तो नाड़ी मंडल की जो शुद्धि होती है उससे आपकी पीड़ाएं कम होने लगती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज या ब्लॉकेजेस जो हमारे हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों हम ध्यान, वैसे तो आप सबको पता ही है कि हम क्या से ध्यान करते हैं। आनापानासति ध्यान हमें सिंपल तरीके से जो करना होता है, सिर्फ आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें और अपनी श्वास के साथ एक हो जाएं। श्वास के साथ एक होने का मतलब हम आंखें बंद करके उन श्वास को महसूस करें, कैसे आप ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। ना उसकी गति को हमें तीव्र करना, ना हमें स्लो करना, हमें उस गति को नॉर्मल रखना। तो ये आश्रम धर्म का सबसे पहले हम कह सकते हैं रूल कि आश्रम धर्म जा रहे हैं हम, तो मेडिटेशन तो आपको करना ही है। यहाँ पे मैं एक शेयर करती हूँ। एक बारी मैंने पत्री जी के उसमें सुना, तो पत्री जी ने बोला था कि हमें ना 3 नियमों का बहुत पालन करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना, कंपैशन यानी कि करुणा रखना, तीसरा उन्होंने बोला था नॉन इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी मत करना। तो जब मैंने उनकी ये चीज़ सुनी और उसके बाद जब मैं खुद ध्यान करने के लिए बैठी, तो अचानक मेरे अंदर क्या विचार आया कि ये सब कुछ हमें ध्यान में करना है। कैसे? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं स्नेह जी, तो मोस्टली क्या होता है, उस समय हमारे को बहुत सारी थॉट्स, विचार हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमें इंटरफेयर नहीं करना, हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कई लोगों को, अरे बाबा मैं इतने टाइम से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, या मैं जब भी ध्यान पे बैठता हूँ मुझे इतने विचार क्यों आते हैं। तो वहाँ पे भी हमें अपने ऊपर क्या करनी है, करुणा रखनी है। तो दोस्तों अगर जब हम इतने ऊर्जावान पिरामिड जहाँ पे हैं, हम वहाँ पे जब अपना आश्रम धर्म करने जाते हैं और जब हम वहाँ पे मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा से ही मैंने देखा है कि हमारा मन इधर उधर होता ही नहीं है और हम बहुत ही खूबसूरती से कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में ले पाते हैं। स्नेह जी, जो आपने मेडिटेशन में बोला कि हम किसी भी स्थिति में हों, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा वो भी ज़रा इलैबोरेट करके बताइए। हाँ पूनम जी, स्थिति का मतलब होता है कि जैसे अगर हम अपने आप को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, या तो हम स्वस्थ हैं या हम अस्वस्थ हैं। यही हुआ ना। तो क्योंकि स्वस्थ स्थिति में क्या होता है कि हम अपना सब कुछ, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमें लगता है कि शांति नहीं है। वो शांति को पाने के लिए, जैसे कि हमने अभी शुरू में आपसे समझा कि हम किसी भी एज में जा सकते हैं अपने मन को, अपने आप को जानने के लिए, तो हम उस स्थिति में वहाँ पर आश्रम धर्म करने जा सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को विचारहीन करने के लिए, अपने आप को अलौकिक आनंद में लेने के लिए। तो दर्शकों, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें स्नेह जी ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि हम स्वस्थ हैं हमें तब आश्रम धर्म में नहीं जाना। ये हमारी एक फाइंडिंग है कि अपने आप को जानने के लिए हमारे को आश्रम धर्म में जाना ही जाना है। और दूसरी स्थिति में पूनम जी क्या होता है, हम अस्वस्थ होते हैं, हमारे को कोई बहुत क्रोनिक पीड़ा है, कई बार हम किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं,
और चाहे वो शारीरिक हो या और चाहे मानसिक। हाँ शारीरिक ठीक हो, है। मानसिक हो, सामाजिक हो, क्योंकि मानसिक में आप विचारों के साथ या बहुत ज्यादा रहते हैं, आपका मन शांत नहीं रहता। बिल्कुल। और शारीरिक में पीड़ा आपके ऊपर इतनी होती है, जैसे आप एक तरह से हॉस्पिटलाइज होते हैं क्रोनिक डिजीज में, या कई बार इमरजेंसी होती है तो हमें हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी हम पिरामिड में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि पिरामिड आश्रम धर्म में वहाँ की ऊर्जा हमें अपने आप ही हील करती है जब हम ध्यान के साथ जुड़े रहते हैं और सारा दिन हम ध्यान करते हैं। तो ये दो स्थितियां होती हैं हमारी, स्वस्थ और अस्वस्थ। तो ये चीज हमें एकदम क्लियर हो गई कि हम आश्रम धर्म में अगर स्वस्थ स्थिति में गए हैं तो इट डजंट मीन कि हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। वो तो करना है ही ना? होगा। तो मेडिटेशन भी हमारे को अच्छी मात्रा में, मतलब ज्यादा समय के लिए हमारे को करना है। इसके अलावा स्नेह जी, जब हमारे सेंटर में लोग आश्रम धर्म के लिए जाते हैं तो मेडिटेशन के अलावा वहाँ पे बहुत ही बढ़िया खूबसूरत आध्यात्मिक किताबों के साथ लाइब्रेरीज हैं, और उन लाइब्रेरीज का जो खजाना है, जो पत्री जी ने हमारे को बुक्स रिकमेंड करी हुई हैं, वो खजाना वहाँ पे भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब हम मेडिटेशन और साथ में जब हम उन किताबों को पढ़ेंगे तो अपने आप ही मैं कहूँगी हम तो ज्ञान की, विजडम की गंगा में डुबकियाँ ही लगाएंगे। और वो हमें एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा जिसमें कि हम अपने अंतर मन के साथ जुड़ पाएंगे जो हम पढ़ेंगे। और ऐसा भी होता है, जैसे हम बोलते ही हैं हमेशा ही, कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता है ना? तो यूनिवर्स हमारे हाथ में किताब भी वही देता है जो उस समय हम जिस स्थिति से गुजर रहे होते हैं उसके निवारण के लिए हमारे को कोई ना कोई वहाँ पे जो है वो विजडम, वो ज्ञान, वो नॉलेज वो हमें मिल जाती है। और इसके अलावा क्या वहाँ पे सज्जन संगत्य पॉसिबल होगा स्नेह जी? तो पूनम जी, आपने कहा कि सज्जन संगत्य वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आश्रम में आप अकेले पर्सन नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। जो मैं जा रही हूँ या आप जा रहे हैं, वहाँ हमारे जैसे बहुत लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े पिरामिड सेंटर्स जो बने हुए हैं उसमें बहुत लोग आते हैं जो वहाँ पर रहते हैं, ज्ञान का सागर अपने अंदर बटोरते हैं और लोगों के साथ सज्जन सांगत्य करते हैं। अब ये सज्जन सांगत्य क्या है? सज्जन सांगत्य जब हम एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं। मान लीजिए आज हम एक तरह से सज्जन सांगत्य तो कर रहे हैं, आप अपने अनुभव साझा कर रहे हो, मैं अपने अनुभव आपको बता रही हूँ, और ये अनुभव हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक तरह से ये सज्जन सांगत्य है। चाहे हमें एक भी पर्सन मिल जाए, हम उसके साथ भी सज्जन सांगत्य कर सकते हैं, और पूरा अनुभव उसके साथ हम जब साझा करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हम किस स्थिति पर हैं, हमारा ज्ञान अभी कितना है, कितना हम कई बार होता है कि हम अपने आप को समझते हैं हमने तो बहुत सीख लिया, हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हम एक ईगो में भी आ जाते हैं। तो ये सज्जन सांगत्य हमारे ईगो को जीरो भी करता है पूनम जी। क्योंकि जब हम दूसरों का सुनेंगे और उनकी अचीवमेंट को मतलब सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें लगेगा अरे अभी तो मुझे कुछ नहीं आता अभी तो मेरी मंजिल कुछ दूर है। लेकिन उसके साथ हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, है ना? कॉन्फिडेंस मिलता है, आप बहुत ज़्यादा और नॉलेज जानने के इच्छुक भी होते हैं, क्योंकि किताबों से भी ज़्यादा जब हम दूसरों को सुनते हैं, उनके प्रैक्टिकल हमें अनुभव जो मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंसान सीखता है, सीखने को मिलता है। और इसके साथ दोस्तों, अगर किसी की ऐसी स्थिति है कि वो वहाँ पे कुछ किताबें वगैरह नहीं पढ़ सकती हैं, तो हम मोबाइल में उनको ऑडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर भी इन सेशंस को देख के वो अपनी विजडम को वहाँ पे इकट्ठा जो है वो कर पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान लेना है हमें, और वो भी स्पिरिचुअल माध्यम कुछ भी हो, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ने का हो, चाहे किसी से समझने का हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों, जब हमने वहाँ मेडिटेशन का महत्व समझ लिया, हमने समझ लिया कि वहाँ पे हम स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, और हमने ये भी समझ लिया कि वहाँ पे सज्जन सांगत्य होगा, हम आपस में शेयरिंग करेंगे, तो चौथी बहुत ही जो खास और इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका प्रकृति के साथ संगम होता है। क्योंकि हमने देखा ही है स्नेह जी कि जितने भी हम सेंटर्स हैं ये खूबसूरत, मैं तो कहूँगी प्रकृति की वादियों में है, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप एक
नया अनुभव महसूस करते हैं। वहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा कहते हैं ना, एक तो पिरामिड ऊर्जा हो गई आपकी, और एक नेचर की ऊर्जा। कितनी ऊर्जा वहाँ पर, इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है कि जब हम वहाँ जाकर रहते हैं, उस नेचर के साथ हम जब जुड़ते हैं तो हम अपने आप को ऐसा आनंदित फील करते हैं कि बस ऐसा स्वर्ग शायद हमारी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था। भी। यहाँ पे मैं स्नेह जी आपसे अपने एक पेशेंट गॉड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो उनको हम लोगों ने रिकमेंड किया कि आप आश्रम धर्म पे जाइए। अब देखिए, ये सबसे पहले दर्शकों ये उनकी स्ट्रगल रही कि मैं तो कभी गई नहीं, मैं तो कभी कहीं अकेली गई ही नहीं, और उनके हस्बैंड का काम इस तरीके का था कि वो काम छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो जिस तरीके से जब उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया और वो उस कंफर्ट जोन से बाहर गए, और जब उन्होंने वहाँ पे अपना आश्रम धर्म किया और जब वो हमारे पास आए, तो जो उन्होंने शब्द कहे, तो सच कह रही हूँ, एक बारी तो मैं भी सोच में पड़ गई। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए आपको वहाँ क्या लगा, कैसा लगा, क्या किया, कैसा रहा, कुछ कठिनाई आई, क्या किया, तो वो सब बातें तो वो बताते गए। जो उनके शब्द जो मैं नहीं भूली, उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? उन्होंने कहा, पूनम जी आपको पता है मैंने वहाँ पे पहली बार बर्ड्स को उड़ते हुए देखा। आप सोच के देखिए स्नेह जी, बर्ड्स कितने हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। और उन्होंने मुझे क्या बोला, कहती है जब मैंने उन परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहती है पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रोई। और कहती हैं जो दूसरे साथी थे वो पूछने लगे, तो कहती मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं आप थोड़ी देर यहीं बैठो। तो वो कहने लगी कि पूनम जी अगले दिन मैं मुझे फिर परिंदे देखने, और मैं देखती हूँ कि मेरा रोना आता है कि नहीं। और सेकंड डे भी उनको बहुत रोना आया। तो जब वो ये बात बता रही थी तो उससे मुझे समझ में आया कि उनकी आत्मा ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेजोनेट किया उनके साथ कि आपने अपने विचारों से आपने अपनी उड़ान को रोका हुआ है, आपने अपने पंख फैलाने ही भूल गए हो। तो वो बोली कि 2-3 दिन मेरे साथ ये हुआ और फिर मेरा रोना बंद हो गया। और फिर कहती मैं उनको देख के ना बहुत मुझे मज़ा आया। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे मन में ये विचार आया, काश मैं भी पंछी होती, मैं उड़ पाती। तो दोस्तों और बहुत उनकी गहरी बातें रही थी, लेकिन उसमें ये जो उन्होंने प्रकृति के साथ एक अपना संगम बताया, और कहती हैं मैंने पहली बार ही देखा कि आसमान ऐसा भी होता है। आप सोच के देखिए कि पेशेंट गॉड कह रहा है आसमान ऐसा भी होता है। तो यानी कि देखिए कि वहाँ पे नेचर के साथ रह के हुआ क्या, जो हमारे अंदर का ब्रह्मांड है और जो बाहर का ब्रह्मांड है वो कनेक्ट हो गया। वो कहते हैं ना एक संगम हो गया हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का और हमारे इस बॉडी का। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने उनसे ये बात सुनी समझी तो हमको ये समझ में आया कि जब हम आश्रम धर्म पे जाते हैं तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, हम नेचर को, प्रकृति को सही मानने में समझ पाते हैं और हम जो है उससे जुड़ पाते हैं। इसके बाद आप ये भी बताइए कि वहाँ पे जब हम आश्रम धर्म के लिए जाते हैं तो फिर खाने पीने का क्या रहेगा? पूनम जी इसमें क्या होता है कि अगर हम अस्वस्थ जैसे हमने अभी देखा तो हम अपने साथ किसी को अटेंडेंट को भी ले जा सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं, वो हमारे लिए खाना बना सकते हैं, क्योंकि किचन एडमिशन सेंटर्स होते हैं हमारे क्रोनिक केसेस के लिए, और एक पिरामिड सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप आराम से रह सकते हो, जहाँ आपको बाहर से मतलब जो उनका खाना बनता है वो आराम से ले सकते हो, लेकिन वहाँ आप सेवा कर सकते हो अगर आप स्वस्थ हैं। तो हमारे मन में प्रश्न होता है ना कि हम बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा काम भी करें, तो हम वहाँ सेवा भी कर सकते हैं, उसको खाने को बनाने में, सर्व करने में पूरी अपनी सेवा दे सकते हैं। और हमें लगता है कि हम अस्वस्थ हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे ठीक से, तो हम जिसको साथ ले जा रहे हैं वो हमारे लिए खाना बना सकता है, या वहाँ पर जो खाना बनाते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक अटेंडेंट, एक फैमिली मेंबर्स हमारे केसेस में जा सकते हैं, एक अटेंडेंट हम साथ में ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हमें ये भी समझ में आया कि अगर हम पिरामिड में जा रहे हैं तो जो क्रॉनिक पेशेंट अगर जाते हैं तो वो साथ में अपने कोई एक हेल्पर को भी ले जा सकते हैं।
और जो एक्यूट प्रॉब्लम वाले हैं उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो खुद भी सेवा भी दे सकते हैं। और बाकी दोस्तों वहाँ पे भी जो है खाना बनता है, और जो वहाँ पे खाना बनता है वो पिरामिड की ऊर्जा में बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ उसमें पिरामिड की ऊर्जा होती है, जो बनाने वाले की भी जो प्यार करुणा होती है वो भी उसमें है। और खाना हमारा बिल्कुल सात्विक भोजन, वेजिटेरियन, है ना, सिंपल भोजन जो है वो वहाँ पे रहता है। तो पूनम जी, एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि ये आश्रम धर्म हमने सब तरह से समझ लिया, लेकिन ये कितने दिन के लिए होता है? कितने दिन हम अपने पेशेंट गोड्स को, या एक आम इंसान जो वहाँ जाकर रहना चाहता है, वो कम से कम कितने दिन वहाँ जाकर रहे और कब? तो स्नेह जी, हम क्या कर सकते हैं, जो तो हमारे पेशेंट गॉड बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम में हैं, कुछ गंभीर तरीके की उनकी समस्या है, तो उनको हम ज़्यादातर 40 दिन के लिए जो है आश्रम धर्म में जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ अवस्था में हैं तो हम ये ज़्यादा एडवाइस करेंगे, वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं अगर हम फुल मून के दिन में जाएं। जैसे कि अगर फुल मून है तो 2 दिन उससे पहले, 1 दिन फुल मून का और 2 दिन उसके बाद। और जब हम उस समय के अंदर पिरामिड के अंदर बैठ के, नेचर के अंदर बैठ के जब हम ध्यान करते हैं तो वाकई में उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। सोने पे सुहागा। बिल्कुल, सोने पे सुहागा। और यदि हमारे पास समय की कमी है, हम 5 दिन नहीं जा सकते हैं, तो हम उसको 3 दिन भी कर सकते हैं कि 1 दिन फुल मून से पहले का और 1 दिन फुल मून के बाद का। और दोस्तों, इसके साथ हम जब पिरामिड सेंटर में जाएं तो अपने आप पता है हमारे में इच्छा आने लग जाती है मौन रखने की, क्योंकि आपको मालूम ही है, पत्री जी ने भी बहुत बारी बताया है कि मौन रखने से हमारे अंदर ऊर्जा जो है वो कितनी ज़्यादा बनती है। तो आप खुद सोचिए, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप नेचर के करीब हैं और कॉस्मिक एनर्जी की भरमार है, तो वहाँ पे सोचिए जब हम मौन व्रत रखेंगे तो वाकई में स्नेह जी कितना आनंद आएगा। वो जो आनंद की स्थिति आती है ना, वो पता है आपको अपने अंदर महसूस होगी, आप उसको महसूस कर पाएंगे, आप खुद फील कर पाएंगे, और वो क्या करेगी, आपको आपसे जोड़ेगी। आपको किसी और से नहीं जुड़ना, हमें हमसे जोड़ती है। हम अपना इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं और हम बहुत सारे पहलुओं को खुलकर बहुत अच्छे से हम अपने सामने रख पाते हैं। यहाँ पे मैं स्नेह जी एक बात और अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी कि जब हम आश्रम धर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे जो हम पानी भी पीते हैं वो भी पिरामिड से चार्ज होता है। वाह! तो आप खुद देखिए, हमारा खाना पीना, सोना, मेडिटेशन करना, हम कितनी ऊर्जा जो भर के ऊर्जा जो है वो हम अपनी लेकर आएंगे। और साथ ही हम क्या लेकर आएंगे, अपना खुद का जो भी हमने अपना मूल्यांकन किया होगा, और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा हमारे रिश्तों में सुधार आएगा। हम वहाँ से जब आते हैं ना, तो ये चीज़ मैंने देखी है स्नेह जी कि पेशेंट गॉड में इतना परिवर्तन होता है। तो कभी कभी घर में कुछ लोगों के लिए जो उनके अंदर नाराज़गी होती है या अपने लिए नाराज़गी होती है कि मैं इतने समय से इस समस्या से उलझ रही हूँ, मुझे तो कोई आराम ही नहीं आ रहा, तो पता है जब वो आराम आता है ना तो हमारे अंदर वो गुस्सा, नाराज़गी वो अपने आप ड्रॉप हो जाती है, और हमारा खुद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। जब खुद के साथ हो गया तो आप जानते ही हैं दूसरों के साथ तो हमारा होगा ही होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे तीसरे धर्म की, और वो है हमारा प्रचार धर्म। तो बताइए स्नेह जी आप प्रचार धर्म के बारे में। दोस्तों, प्रचार धर्म, आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि प्रचार करना। अब आप प्रचार किसका करोगे? जो हमने सीखा, जो हमने जाना, जो हमने चाहे गृहस्थ धर्म में सीखा, गृह धर्म में सीखा, चाहे हमने आश्रम धर्म में सीखा, उसका जो रिजल्ट निकल के आया, अब हमें वो लगेगा हम वो दूसरों को दें, क्योंकि हमने वो आनंद पा लिया। वो उस आनंद को जैसे हम बांटना है। अब वो बांटने के लिए जब हम तैयार हो गए तो बस हमारे ऊपर एक तैयार है, हम निकल गए घर से और हम बांटने के लिए बिल्कुल कि अब ये प्रचार करें हम। अब यहाँ से मुझे एक बात याद आई, जो हमारे एक पेशेंट गॉड थे, वो 1 हफ्ते के आश्रम धर्म से आए थे। तो जब वो आए ना तो वो उनकी जो जेठानी थी वो भी हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में आए।
तो हमको लगा हमने उनको भी बोला तो वो बोलते थे अच्छा देखूंगी, लेकिन वो जो पेशेंट गॉड होकर आए थे हमसे ज़्यादा उन्होंने मतलब उनके साथ शेयरिंग करी हमारे सामने, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मेरे मन में तुरंत यही आया कि वो कितनी खूबसूरती से अपना जो है प्रचार धर्म को कर रही है। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं दीदी सच में आप चलो, वो बोले तू मेरे साथ चल, वो बोले नहीं आप खुद जाओ। वो जो आनंद आपको मिलेगा ना, तो वो आप उसको मिस करोगे अगर आप नहीं जाओगे। तो इसको भी स्नेही जी हम प्रचार धर्म ही लेंगे। हाँ, क्योंकि जो ज्ञान आपने पा लिया आप दूसरों को दे रहे हो तो वो प्रचार ही है। हाँ, तो मतलब प्रचार धर्म का मतलब हम ये मत लेके चले वो बहुत बड़े पैमाने पे जाके हम नहीं, किसी नहीं, को प्रचार ये है कि जो आप दूसरों को नहीं। बताएं, चाहे वो हाँ। 1% है, चाहे वो 100% है, चाहे 1000 है, चाहे लाख है, किसी को भी बता रहे हैं और सच, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल, सच्चाई ही सत्य ही बतानी है, बताना है। सत्य के मार्ग पर ही चलना है। ये नहीं कि हम दूसरा आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव आपका खुद का है, सत्य का अनुभव है। वही अनुभव आप दूसरों से साझा करेंगे, और दूसरों से आप कब साझा करोगे? जब आप तत्वमसी की स्थिति में आ जाओगे। तो ये मुझे कब होता है पूनम जब जी? मैं खुद को भी समझूं परमात्मा और आप भी जब दोनों में कोई भेदभाव नहीं, हम संभाव में आ जाते हैं। संभाव में कब बिल्कुल। आएंगे? जब हमारे अंदर ये लगेगा कि जो मैंने पा लिया मुझे दूसरों को भी देना, क्योंकि वो और मैं एक ही हैं। मैं क्यों किसी से कुछ छुपाऊं? इस जैसे अभी ये बता रहे हैं कि जब हम प्रचार करते हैं तो रिश्तों में, तो देखिए आ गई ना रिश्तों में मिठास। तो रिश्तों की कड़वाहट को दूर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा दूसरे पे उंगली उठाते हैं, वो करें, करना कहाँ है खुद से। तो जब हमने अपने गृहस्थ धर्म के ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि हमने खुद पे अपनी फैमिली पे किया, उसके बाद जब हमने आश्रम धर्म में काम किया जहाँ पे कि हम नेचर से कनेक्ट हुए और जितने भी हमने गुण किए, तो क्या हुआ, हम अपने अंतर मन से जुड़े। तो अब आई सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बांटने की आई, तो वो बन गया हमारा प्रचार धर्म। और इसके द्वारा जब हम प्रचार करते हैं, जो हमारे 10 प्रिंसिपल हैं आत्मा की यात्रा के, वो भी आ गया। गिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, क्योंकि जो आप दोगे वो आप पाओगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक प्रिंसिपल भी, गिविंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, क्योंकि आप यहाँ प्रचार कर रहे हो। जैसे हमारा PSSM का संकल्प है कि जो आपने पा लिया वो दुनिया को देने के लिए निकल जाओ, दे दो बस, छोड़ना नहीं है अपने पास, कुछ भी रखना नहीं है, कुछ भी बांटते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। पत्नी सर ने हमें खुद ये सिखाया कि जो पा लिया वो दूसरों को देने के लिए निकल जाओ। हमारे GK सर ने भी हमें यही समझाया कि जो आपने पाया है, उन्होंने आज हमें काउंसलिंग के स्केल पे यहाँ लाके खड़ा कर दिया, हमें काउंसलर्स बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने स्पिरिचुअल टैबलेट का जो ज्ञान लिया, उस ज्ञान को हम दूसरों को दे पाए, और उसको सीमित नहीं रखा, उसको हमें सबके साथ शेयर करके ही उसको हम प्रचार ही कर रहे हैं। आज हम आपके साथ इस ज्ञान को बांटे तो प्रचार ही तो है, तभी तो हम समझा पा रहे हैं आपको। ये ज्ञान हमने लिया, अब हम दूसरों को दे रहे हैं। तो ये ज्ञान दोस्तों, कोई भी ज्ञान अगर आप अपने आप तक सीमित रखोगे तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। जब हम उसे बांटेंगे तब हम एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना में आएंगे, सद्भाव की भावना में आएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक और खास पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जब हम प्रचार धर्म पे आए तो ये फुल स्टॉप लग गया। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में हमारी एक्सपेंशन में कभी कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन धर्मों को अच्छे से निभाते जब हम प्रचार धर्म पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और बढ़ती है। हमें खुद जितना देंगे उतना हमें सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल। हम जो है उतना रिसीव भी कर पाते हैं, और जब हम रिसीव करते रहेंगे तो बस जिस तरीके से सूर्य जब अपना प्रकाश फैलाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैंने अपनी रोशनी इसको नहीं देनी, उसको नहीं देनी। उसी तरीके से ये जो हमारी ज्ञान की गंगा है, हम जब प्रचार करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो मुझे सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है। ये हम सबके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों हमने आज ये समझा कि अगर हमारे जीवन में कहीं भी, हमारे घर में, हमारे खुद से कहीं भी, किसी भी रिश्ते में किसी भी तरीके का मन मुटाव, कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसका सॉल्यूशन हमारी इस टैबलेट में है। इस टैबलेट को हमें कैसे अपनाना है, हमें तीनों एरियाज में जो हमने तीनों हमारे धर्म हैं, हम बारी बारी सब में देखेंगे कि क्या मेरे इस धर्म में कोई कमी है, हाँ मेरे को फैमिली की सपोर्ट नहीं है, हाँ मैं तो हमेशा काम को बोझ समझ के करती हूँ, मैंने तो काम में आनंद ही नहीं लिया। जब हम वहाँ पे इसकी करेक्शन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, स्नेह जी ने हमें बता दिया है, हम स्वस्थ हैं, हम तब भी दोस्तों क्या करेंगे, हम आश्रम धर्म जाएंगे। जब हम आश्रम धर्म में गए और वही मेडिटेशन हम घर में कर रहे हैं, वही प्रकृति इधर भी है, लेकिन वो हमें जब वहाँ उस ऊर्जा में एक खुला आसमान मिलता है, हम बर्ड्स देखते हैं, हम हरियाली देखते हैं, हम फूल पत्ते देखते हैं और हम इतनी ऊर्जा का बना हुआ खाना खाते हैं, और जिस तरीके की हमारे को वहाँ की लाइब्रेरी में जो आध्यात्मिक पुस्तकें मिलती हैं पढ़ने को, हम जब वो पढ़ते हैं, और जैसे स्नेह जी आप कह रहे थे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो सज्जन संगते भी वहाँ पे हमारा हो जाएगा। जब हम शुद्ध शाकाहार ऊर्जावान भोजन वहाँ पे खाएंगे, और पीने का पानी भी वैसा है क्योंकि पिरामिड के अंदर जो पानी है उसमें भी वो एनर्जी है। जब हम वो करके उसके बाद जब हम प्रचार धर्म पे आएंगे, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों कि मुझे बेनिफिट मिल गया, मुझे तो बड़ा आनंद आ गया, बस अब उस आनंद को मैं अपने अंदर ही समेट के रखूं। नहीं, अब हमें क्या करना है, हमें सूर्य के प्रकाश की तरह उस आनंद को फैलाना है। जब हम किसी और को बताएंगे तो देखिए, जैसे स्नेह ने भी बोला कि जब हम आपस में शेयरिंग करते हैं तो वी फील मोर कॉन्फिडेंट, और जब हम एक दूसरे को बताएंगे कि हमें जब मैं वहाँ पे गए और मुझे वहाँ पे कितना आनंद आया, और इवनली हमारे जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, रिश्तों की जो मिठास है, उस मिठास को भी आपको दूसरों को टेस्ट करवाना है। जब दुखी होते हैं तब तो हम फटाक से अपने से जुड़े लोगों को, दोस्तों को, भाई बहनों को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई मेरे तो यहाँ रिश्ते में बहुत गड़बड़ चल रही है। तो जब आपको वो मिठास मिली है तो वो मिठास भी तो उनसे शेयर कीजिए। बिल्कुल सही, अगर नहीं शेयर करेंगे तो वही हो जाएंगे कि हमने एक धर्म में हम फिर पीछे रह जाएंगे। और जब दोस्तों हम अपना प्रचार धर्म करते हैं, जब हम उस मिठास को, ऐसा नहीं है कि जब आपको उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और जब हम उनसे वो भी शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा होता था, फिर मैंने यूँ महसूस किया, ऐसा हुआ, तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा बढ़ेगी कि अरे, अगर अपने धर्म को अपनाने से हमारे रिश्तों की कड़वाहट दूर हो सकती है, हम खुद अपने आप से जुड़ सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों फिर क्या होता है, जब हम प्रचार धर्म करते हैं तो हमें हमारी आत्मा का पर्पस भी मिल जाता है, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे हमारी चेतना का जब एक्सपेंशन होता है तो हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम ये सोच ना चाहते हुए भी हमें आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है। और जब एक बार आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए, एक बार जब हम अपनी आत्मा के पर्पस से जुड़ जाते हैं, फिर दोस्तों आपकी मटेरियलिस्टिक दुनिया कह लीजिए, रिलेशनशिप की दुनिया कह लीजिए, बॉडी की कह लीजिए, माइंड की कह लीजिए, सोल की कह लीजिए, वो हमारी सब एक साथ जुड़ जाती है। इसी के साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्यारे दर्शकगण अपने रिश्तों की कड़वाहट को, उलझनों को दूर करने के लिए वो इस टैबलेट को इसी रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।